ऑफ अराइल हलाइड्स। ठीक है, लेक्चर नंबर 6 ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन सीरीज। तो इस लेक्चर के अंदर हम सबसे पहले करेंगे डायरेक्ट हेलोजिनेशन, जो बहुत ही सिंपल होगा। ठीक है, तो कुछ रिएक्शंस आज हम करेंगे, कुछ नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो सबसे पहले आता है बाय डायरेक्ट हेलोजिनेशन। डायरेक्ट हेलोजिनेशन का मतलब हमने हेलोजन को ऐड करना है। किस में करना है? बेंजीन के अंदर करना है। आपने बेंजीन लिया, क्लोरीन को ऐड किया, आपने FeCl3 लेना है। FeCl3 क्या होता है? लुईस एसिड। आप सेम रिएक्शन ब्रोमीन के साथ भी कर सकते हो। उस केस में FeBr3 लोगे, वो उस रिएक्शन के लिए लुईस एसिड है। अब आपको क्या मिलेगा? बेंजीन के ऊपर क्लोरीन लग जाएगा। ठीक है, और साथ में HCl, क्योंकि यहाँ से एक Cl और जहां पर आखिर लगेगा वहां से H निकलेगा और HCl बन जाएगा। सिमिलरली इस केस में Br लग जाएगा और HBr आ जाएगा। ठीक है, तो ये होती है डायरेक्ट हेलोजिनेशन मेथड। डायरेक्ट हेलोजिनेशन मेथड का सबसे मेन बात क्या होती है? आपको मैकेनिज्म भी हर रिएक्शन की पता होनी चाहिए। मैकेनिज्म कैसे हुई है? सबसे पहले फर्स्ट स्टेप है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल हम लिख तो देते हैं जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। जनरेशन का मतलब तो सबको पता होता है, लेकिन इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल में बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, फाइल का मतलब होता है लविंग। देखो, इलेक्ट्रॉन लविंग और हम इलेक्ट्रोफाइल को ई पॉजिटिव लिखते हैं। कोई भी चीज अगर हम बोल देते हैं, फॉर एग्जाम्पल अ चाइल्ड लव चॉकलेट्स, तो हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसको चॉकलेट पसंद है। चॉकलेट पसंद कब होती है? जब उसके पास वो चीज है नहीं, लेकिन उसको वांट है, उसको चाहिए, उसको पसंद है। अगर ऑलरेडी किसी बच्चे के पास ऑलरेडी चॉकलेट्स बहुत सारी हैं, तो उसको उससे लव नहीं होगा, उसको मे बी किसी और चीज से लव होगा जो उसके पास नहीं है। ठीक है, तो लविंग हम उसके लिए यूज करते हैं जो उसके पास चीज नहीं होती। इलेक्ट्रॉन लविंग, इलेक्ट्रोफाइल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन लविंग। अब देखो, इलेक्ट्रॉन लविंग मतलब इसको वांट किस चीज की है? इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, और आपको पता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है। नेगेटिव चार्ज से ही हमेशा एरो ऐसे आता है। एरोज की भी बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है। हमेशा नेगेटिव चार्ज से हमेशा आपको एरो लेके आना है। सिमिलरली एक वर्ड होता है न्यूक्लियोफाइल। अब न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? न्यूक्लियस लविंग। न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लियस, फाइल मतलब लविंग। अब देखो, इसको हम NU नेगेटिव लिखते हैं। इसको क्या चाहिए? वांट पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज चाहिए, इसके पास नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, मैंने आपको क्या बोला? नेगेटिव से हमेशा एरो आता है, तो यहाँ पर इस केस में ऐसे एरो आएगा। ठीक है, तो ये आपको कंफ्यूजन अब होनी नहीं चाहिए। अगर है तो आप डाउट नीचे लिख सकते हो। इस रिएक्शन के अंदर हमने क्लोरीनेशन की, मैं आपको मैकेनिज्म बता रही हूँ। देखो, क्लोरीन आप लेते हो Cl2 के प्रेजेंस, Cl2 होता है वो। FeCl3 के साथ क्या होता है? यहाँ पर डोनेशन होने लग जाती है इलेक्ट्रॉन्स की, क्योंकि लुईस एसिड है ये ना। लुईस एसिड को इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो ये डोनेट करता है। इसके पास ऑलरेडी 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 ये रहे, और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बॉन्डिंग में यूज हो रहे हैं। तो क्या होगा? Cl पॉजिटिव चार्ज बन गया, प्लस FeCl4 नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, अब ये फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप क्या? यहाँ पर देखो, आपको इलेक्ट्रोफाइल मिल गया है। अब ये जो Cl पॉजिटिव है, ये क्या काम कर रहा है? इलेक्ट्रोफाइल अब अटैक करेगा। ये Cl प्लस कैसे अटैक करेगा? अब आप ये देखो, बेंजीन है, Cl पॉजिटिव। अब बेंजीन के अंदर जो ये डबल बॉन्ड होते हैं, ये क्या होता है? ये इलेक्ट्रॉन ही तो होते हैं। इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज ही मूव कर रहा है। तो जब नेगेटिव चार्ज मूव कर रहा है, तो कहीं से भी आप ऐसे नेगेटिव चार्ज इसकी तरफ आएगा, तो जहां से जाएगा उसके साथ वाले कार्बन से, साथ वाला डबल पाई इलेक्ट्रॉन है, उधर शिफ्ट हो जाएगा। और आपको क्या मिला? ये यहीं पे रहेंगे डबल बॉन्ड्स, और ये क्लोरीन लग गया, और एक H। पहले यहाँ पर 2 H थे। अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे ना बेंजीन का, कुछ ऐसा होता है, H, 2 H लगे होते हैं। ठीक है, यहाँ पर ऐसे 2 H लगे होते हैं। तो अब एक H निकल के Cl लग चुका है, और पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा। क्योंकि पॉजिटिव चार्ज यहाँ क्यों आया है? ये था ना,
ये जो डबल बॉन्ड है, ये कार्बन और ये कार्बन शेयर कर रहे हैं। अगर ये इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले कार्बन की तरफ शिफ्ट हुआ तो नीचे वाले कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज आ गया। पॉजिटिव चार्ज को देखते हुए ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हुआ और क्या मिल गया, सेम यहाँ पर डबल बॉन्ड रहेगा और ये Cl और H अब यहाँ पर आ गया डबल बॉन्ड, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब आप देखो ये सिमिलरली ऐसे शिफ्ट होगा और आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर अब मतलब डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड था ही, ये Cl H, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया। पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये जो थे ये सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आपको एट द एंड एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेगा यहाँ से लेके यहाँ तक जिसके डबल बॉन्ड आए हैं और पॉजिटिव चार्ज यहीं तक ही मूव किया और यहाँ पर क्लोरीन और H लगा हुआ है। ये हमारे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना जब इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया। अब थर्ड स्टेप क्या होगा, थर्ड जो हमारे पास स्टेप है वो है डी प्रोटोनेशन का। डी प्रोटोनेशन के अंदर क्या होगा, अब ये लास्ट स्टेप के अंदर हमें ये मिला, ठीक है, यहाँ क्लोरीन और H। अब डी प्रोटोनेशन में मतलब ये वाला H हमने रिमूव करना है। अगर हम ये H को रिमूव कर देते हैं पूरा बेंजीन बन जाएगा और क्लोरीन यहाँ पर, H पॉजिटिव यहाँ पर। अब आप देखो कि फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या हुआ था, FeCl4 मिला था हमें और ये तो यूज हो गया था, इसका यूज्ड हो गया ये। अब FeCl4 पड़ा था, यहाँ ये भी यूज्ड हो गया। अब यहाँ पर क्या होगा, वो FeCl4 नेगेटिव जो था वो H पॉजिटिव के साथ रिएक्ट होगा। आपको पता है यहाँ से HCl और ये H निकल जाएगा और FeCl3 बन जाएगा और HCl आ जाएगा। ये क्या है, लुईस एसिड। लुईस एसिड आ गया, लुईस एसिड दोबारा से रिएक्शन में यूज हो जाएगा और HCl हमारे पास निकल गया। ठीक है, अब ये रिएक्शन यहाँ तक कंप्लीट हो गया क्योंकि आपको अराइल हैलाइड चाहिए था, वो यहाँ मिल गया। ब्रोमीन के केस में करोगे तो आपको यही रिएक्शन के अंदर ब्रोमीन मिल जाएगा, तो वो सिंपल है, सेम है। अब इस रिएक्शन के अंदर आपको क्या देखा आपने, ये रिएक्शन को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आपने देखा कि Cl पॉजिटिव ने क्या किया था, यहाँ पर अटैक हुआ था। अटैक किया किसने किया, इलेक्ट्रोफाइल ने किया। अब यहाँ पर ये भी मत कंफ्यूज हो जाना कि मैम अटैक तो इसने किया, वो रूल है कि नेगेटिव से एरो जाता है पॉजिटिव की तरफ, क्योंकि नेगेटिव का मतलब होता है इसके पास चार्ज है ऑलरेडी, इसका मतलब होता है इसके पास डेफिशिएंसी है। तो इसलिए ये तरीका होता है कि एरो ऐसे ही जाएगा, बट अटैक तो इलेक्ट्रोफाइल ने ही किया है। तो इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया, क्या किया, यहाँ पर जो एक हाइड्रोजन था ऑलरेडी उसको रिमूव आउट किया, तो उसकी जगह पर खुद आ गया था क्लोरीन। तो इसलिए इलेक्ट्रोफिलिक मतलब Cl पॉजिटिव था इस केस में इलेक्ट्रोफाइल, उसने क्या किया, सब्स्टिट्यूट कर दिया। हाइड सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है एक को रिमूव करके सब्स्टिट्यूट हाइड्रोजन बाय क्लोरीन हो गया था, इसलिए इसको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। दूसरी बात, इसके अंदर जो FeCl3 है या FeBr3 अगर आप ब्रोमिनेशन में यूज करोगे तो वो लुईस एसिड होता है। उसका यूज क्या है, ये बहुत बार पेपर में आता है। उसका यूज है टू जनरेट इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करना। क्योंकि देखो क्यों क्वेश्चन आता है, क्योंकि आपको लास्ट में FeCl3 मिल गया, शुरू में आपने यूज किया, लास्ट में मिल गया, तो फिर यूज क्या हुआ, ना ही डालो। यूज इसलिए है कि इसने जनरेट करना है इलेक्ट्रोफाइल जो कि क्या करेगा, अटैक का काम करता है, तभी रिएक्शन होती है। ठीक है, तो रिएक्शन को शुरू करने के लिए इलेक्ट्रोफाइल चाहिए, वो इनकी हेल्प से ही आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो इसलिए इनका बहुत जरूरत होती है। अब हमने ये रिएक्शन क्या की, हम डायरेक्ट हेलोजिनेशन का नाम ले रहे थे। डायरेक्ट हेलोजिनेशन में हमने क्लोरीन की बात कर ली, ब्रोमीन की बात कर ली, आयोडीन की बात तो की नहीं, आयोडीन की बात करनी है। ठीक है, आयोडीन की अगर मैं बात करूं उससे पहले मैं एक और चीज बताती हूँ। अगर आपके पास ऑलरेडी बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर ऑलरेडी ग्रुप लगा हुआ है, तो अब आपको क्लोरीनेशन मान लो करनी है या ब्रोमिनेशन करनी है, तो आप कैसे करोगे। उस केस के अंदर आप एक चीज का ध्यान रखो कि जो ग्रुप लगा हुआ है बेंजीन के ऊपर वो कैसा ग्रुप है। जैसे इस केस में अल्काइल ग्रुप है, तो अल्काइल होता है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। अगर यहाँ पर क्या होता, NO2 होता,
ठीक है। तो NO2 हमारे पास क्या होता है, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। तो उस केस में और इस केस में फर्क आ जाएगा। जैसे ऊपर वाले केस में आपको जो क्लोरीन लगेगा वो CH3 ये रहा, एक बार ऑर्थो पोजीशन पे लगेगा और एक बार पैरा पोजीशन पर लग जाएगा और साथ में HCl बन जाएगा। ठीक है। HCl कैसे बना, क्योंकि जहां पर क्लोरीन लगा है वहां से एक H रिमूव हुई होगी, तो आपको HCl बनेगा। ठीक है। तो एक ऑर्थो प्रोडक्ट मिलेगा और पैरा प्रोडक्ट मिलेगा। लेकिन अगर NO2 है, अब NO2 क्या होता है, वो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। इस केस में जो क्लोरीन है वो सिर्फ और सिर्फ मेटा पोजीशन पे ही जाती है और सिर्फ मेटा प्रोडक्ट ही मिलता है। तो इस चीज का आपको ध्यान देना है, छोटी छोटी बातें हैं। ठीक है। ये थी हमारे पास डायरेक्ट हेलोजिनेशन। अब ये कुछ नहीं हमने यहाँ पर यूज किया, आप नॉर्मल FeCl3 कर सकते हो, है ना, तब यही रिएक्शन आपको जो मिलेगी। ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि इस रिएक्शन के अंदर आपने क्या किया, यही रिएक्शन है, ठीक है, एल्काइल लगा हुआ है ऊपर, Cl2 है और वो होगी H म्यू की प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में। अब उसके अंदर क्या होता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म शुरू हो जाता है और जैसे बेंजीन है और CH2Cl यहाँ लग जाता है और एक HCl निकलता है। अब HCl कैसे निकला, अब ये जो H है वो यहाँ से एक निकला है, Cl लग चुका है वहां पर। ठीक है। इसके अंदर ये सनलाइट होती है, H म्यू का मतलब होता है सनलाइट, और यहाँ पर क्लोरीन क्या होती है, एक्सेस में होती है। क्लोरीन बार बार फिर से अटैक करती है। अब दोबारा क्या होगा, क्लोरीन फिर H म्यू, तो सनलाइट तो ऑलरेडी प्रेजेंट है, दोबारा से अटैक करेगी, दोबारा से HCl निकलेगा और आपको अब CHCl2 मिलेगा। ठीक है। फिर आपने क्लोरीन किया H म्यू और आपको यहाँ पर CCl3 मिला। ये तब तक होगा जब तक हाइड्रोजन पड़े हुए हैं। यहाँ पर हमें मिल चुका है। अब आप एक नेम देखिए, जब ये बेंजीन ग्रुप होता है और बेंजीन के ऊपर CH2 लगा होता है तो उसको हम बोलते हैं बेंजाइल ग्रुप। ठीक है। और अगर बेंजीन ग्रुप है और बेंजीन के ऊपर CH लगा हुआ है तो उसको बोलते हैं बेंजल। और अगर बेंजीन ग्रुप लगा हुआ है और उसके ऊपर सिर्फ एक कार्बन है और आगे कार्बन फर्दर अटैच्ड है तो वो होता है बेंजो। उसी हिसाब से नाम क्या हुआ, बेंजाइल क्लोराइड, बेंजल डाइक्लोराइड, बेंजो ट्राइक्लोराइड। ठीक है। तो यहाँ से एक और आपको पता लग गया, बेंजाइल बेंजल बेंजो नॉमेनक्लेचर में यूज किया था, फिर से रिवाइज करवा दिया है मैंने। तो यहाँ पर हमने क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन की कुछ और बातें भी डिस्कस कर ली। अब बचा आयोडीन। तो देखो, आयोडीनेशन जो होता है, आयोडीनेशन, ब्रोमीन ऐड करोगे तो ब्रोमिनेशन, क्लोरीन करोगे तो क्लोरीनेशन। आयोडीनेशन जो होता है वो एक रिवर्सिबल प्रोसेस हो जाता है। ठीक है। इस रिएक्शन को इरिवर्सिबल बनाना पड़ता है। ठीक है, कन्वर्ट करना पड़ता है रिवर्सिबल को इरिवर्सिबल में। कैसे होता है, आप देखो कि बेंजीन जो होता है जब आप उसको आयोडीन के साथ करते हो रिवर्सिबल प्रोसेस हो जाता है, आपको आयोडो बेंजीन तो मिल जाता है HI के साथ। क्या होता है, इसके पास स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग पावर होती है। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग पावर होने की वजह से रिवर्सिबल हो जाती है रिएक्शन। और इसको टू मेक इट इरिवर्सिबल, आपने इसको रिवर्सिबल बनाना है तो क्या करोगे, आपने HiO3 डालना है, प्लस क्या होगा कि 5 मोल्स ऑफ HI, जो HI बना है ना, सेम वही रिएक्शन करनी है, HiO3 करना है, डालना है। वो क्या करेगा, 5 मोल्स ऑफ HI यूज कर लेगा और आपको क्या दे देगा, 3 मोल्स ऑफ वाटर प्लस आयोडीन। तो यहाँ पर रिएक्शन हो जाती है खत्म। यहाँ पर आयोडीनेशन प्रॉपर हो जाती है। मतलब अगर आपको आयोडीनेशन करनी है बेंजीन के साथ, आयोडीन ऐड कर रहे हो तो उस केस में HiO3 डालो, तभी इरिवर्सिबल होएगी। मैंने ऐसे ही एरो लगाया है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, बेंजीन के साथ आयोडीन लग गया है और साथ में क्या होगा, जो HI था उसकी वजह से वाटर मिल चुका है हमें और आयोडीन मिल जाएगी। बैलेंस हम लास्ट में कर देंगे रिएक्शन को। क्लियर, ये थी हमारे पास रिएक्शन आयोडीनेशन की। ठीक है। अब इसके बाद हम कौन सी रिएक्शन करने वाले हैं, बाय मेकिंग
the use of benzene diazonium salt। अब ये क्या है? इस रिएक्शन के अंदर आज हम जो करेंगे वो बेसिकली क्लोरीन वाली करेंगे या ब्रोमीन वाली। क्लोरीन ब्रोमीन वाली ऑलमोस्ट सेम ही प्रोसीजर होता है, ठीक है। तो कैसे? बाय द यूज ऑफ बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट। अब बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट का ही यूज करके हमने बेंजीन के अंदर क्लोरीन या ब्रोमीन ऐड करनी है। अब उससे पहले ये पता होना चाहिए बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट क्या होता है। बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट कुछ ऐसा होता है, बेंजीन होते हैं, उसके ऊपर एन, ट्रिपल बॉन्ड एन, एन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव कर लो, या इस जगह पर एन, ट्रिपल बॉन्ड एन, Br नेगेटिव, कुछ ऐसा। दोनों ही डायजोनियम सॉल्ट्स है, ठीक है। अब ये बनता कैसे है उसको भी हमें पता होना चाहिए। देखो, जो हमारे पास एनिलीन होता है, एनिलीन क्या करता है, HCl के साथ रिएक्ट करवाते हैं इसको, सॉरी एनिलीन के साथ नहीं, हम इसको HNO2 के साथ रिएक्ट करवाते हैं एनिलीन को। HNO2 क्या होता है? नाइट्रस एसिड होता है, ठीक है। नाइट्रस एसिड 0 to 5 डिग्री सेल्सियस की रिएक्शन होती है और हमें क्या मिल जाता है? बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट मिल जाता है। अब ये रिएक्शन, इस रिएक्शन को हम डायएजोटाइजेशन भी बोल देते हैं, ठीक। अब डायएजोटाइजेशन आपको यहाँ से पता लग गया। अब इस रिएक्शन के अंदर एक खास बात क्या होती है? अब HNO2, आपने HNO3 पढ़ा, H2SO4 पढ़ा हुआ है, HNO2 कहाँ से आ गया? HNO2 भी एक एसिड होता है, नाइट्रस एसिड, बट इसकी क्या कमी है? ये अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल है तो हमें मिलेगा कैसे? ठीक है, ये इन बिटवीन रिएक्शन में बनते हैं। तो इसको कैसे बनाना होता है? सबसे पहले आप क्या करते हो, NaNO2 लेते हो और आप HCl के साथ उसको ट्रीट करवाते हो। तो रिएक्शन के अंदर क्या होता है? HNO2 बनता है उस रिएक्शन के अंदर और आपको NaCl मिल जाता है। फिर वो HNO2 ऊपर रिएक्शन में यूज होता है। कहने का क्या मतलब हुआ कि आपने रिएक्शन कुछ ऐसे करवानी होती है, NaNO2 लिया, HCl लिया और साथ में हम एनिलीन भी ले लेते हैं उस रिएक्शन में, ठीक है। और वो रिएक्शन को 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पे करवाते हैं। उस रिएक्शन के दौरान इन बिटवीन HNO2 बनता है, क्योंकि वो इन दोनों की रिएक्शन हुई, HNO2 बना, क्योंकि हम उसको निकाल नहीं सकते, अनस्टेबल होता है, वो इसके साथ रिएक्ट कर देता है और यहाँ पर डायजोनियम सॉल्ट बन जाता है, ठीक है। तो ये एक्चुअल में प्रोसेस होता है और यहाँ पर एक NaCl भी बन जाता है। तो आपको ये चीज ध्यान देनी है कि इनको करते हैं, इसमें ये दोनों अटैक करते हैं आपस में, HNO2 बनाते हैं इन बिटवीन, वो HNO2 जो होता है एनिलीन के साथ रिएक्ट करता है, फिर ये रिएक्शन होती है। ये है हमारे पास डायएजोटाइजेशन प्रोसेस। अब आपको डायजोनियम सॉल्ट तो पता लग गया कैसे बना। अब अगर आपके पास डायजोनियम सॉल्ट है, ये देखो, ये हमारे पास क्या है? डायजोनियम सॉल्ट। अब इस डायजोनियम सॉल्ट के अंदर अगर आप क्या डाल दो, CuCl डाल दो और HCl की प्रेजेंस में डाल दो, या आप CuBr डाल दो, ठीक है, और CuBr नहीं, आप CuCl डाल दो और HBr की केस में डाल दो, HBr के साथ डाल दो, ठीक है। CuCl लेना है लेकिन HBr अब ले लिया। इन केस में क्या होगा कि ऊपर वाले केस में क्लोरीन लग जाएगा। क्लोरीन लगा मतलब ये N2 निकला, यहाँ पर N2 भी निकलेगा और साथ में HCl आएगा, ठीक है। HCl कैसे? ये H यूज हो, ये H निकला और साथ में दूसरा H के साथ ये Cl निकला और HCl बना दिया। और नीचे वाले केस में क्या होगा? अब ये देखो, ब्रोमीन आ जाएगा, साथ में N2, साथ में HCl। यहाँ पर इस चीज का ध्यान देना होता है कि कॉपर क्लोराइड HCl के केस में कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। Cl यहाँ पर है, यहाँ पर भी Cl है, सब जगह Cl है। लेकिन इस केस में आपको क्या देखना है? कॉपर क्लोराइड आपने लेना होता है, लेकिन आपने HBr लिया तो ब्रोमीन ऐड होगा,
HCl लिया है तो क्लोरीन ऐड होगा, इस चीज का आपको ध्यान देना है, बने वाला HCl ही है। ठीक है, अब ये हमने की है रिएक्शन। अब एक और बात है कि अगर आप सेम डायजोनियम सॉल्ट लेते हो, ठीक है, आप कॉपर की प्रेजेंस में क्या डाल रहे हो, HCl डाल रहे हो, कॉपर की प्रेजेंस में आप HBr डाल रहे हो। ठीक है, अगर HCl डालोगे तो क्या बनेगा, क्लोरीन लग जाएगा, अगर HBr डाल रहे हो तो ब्रोमीन लग जाएगा। कहने का ये मतलब फिर आया, कॉपर क्लोराइड की प्रेजेंस में कर लो रिएक्शन या कॉपर की प्रेजेंस में कर लो रिएक्शन, प्रोडक्ट वही बनने वाले हैं। प्रोडक्ट अगर वही बनेंगे तो यहाँ पर फिर N2 और HCl आ जाएगा, यहाँ पर भी N2 और HCl आ चुका है। दोनों ही केस में आपको अराइल हलाइड मिल चुके हैं, क्लोरीन और ब्रोमीन वाले। ठीक है, तो ऊपर वाली जो रिएक्शन है उसको हम बोलते हैं सैंड मेयर रिएक्शन, जिसके अंदर कॉपर क्लोराइड और HCl यूज करते हैं। अगर आप कॉपर के साथ करते हो तो इस रिएक्शन को बोल देते हैं गेटरमैन्स रिएक्शन। ठीक है, आपको दोबारा से बता देती हूँ, सैंड मेयर रिएक्शन क्या होगी, सैंड मेयर रिएक्शन क्या होगी, डायजोनियम सॉल्ट आपने लिया, यहाँ पॉजिटिव और ये नेगेटिव, आपने कॉपर क्लोराइड लिया और HCl लिया है। ठीक है, CuCl लिया और HCl, या फिर आपने CuCl और HBr लिया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, क्लोरीन लग जाएगा और इस केस में ब्रोमीन लग जाएगा। ठीक है, और N2 और HCl, N2 और HCl ये मिल जाएगा। ये होता है सैंड मेयर रिएक्शन। दूसरी थी गेटरमैन रिएक्शन। गेटरमैन रिएक्शन में भी सेम ये बनेगा और ये प्रोडक्ट्स बनेंगे। ठीक है, बट फर्क कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर कॉपर और HCl लोगे आप, कॉपर और HBr लोगे, बस ये फर्क आएगा, सेम है रिएक्शन। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस यही रिएक्शन हमने की हैं, कुछ एक डायरेक्ट हेलोजिनेशन की या सैंड मेयर और गेटरमैन रिएक्शन की। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।